हमारे साथ मौजूद हैं खुर्रम शहजाद। तो शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो ये जो कराची वाला मामला है, बताइएगा इशू क्या है? गैस की किल्लत का मसला है या जो पाइपलाइन है उसकी कैपेसिटी इतनी नहीं है, जैसे वफाकी हुकूमत कह रही है कि हमें मजीद पाइपलाइन लगानी है ताकि हम ज्यादा गैस डिस्ट्रीब्यूट कर सकें? वेल शहजाद, देखें दोनों इश्यूज हैं। एक तो ये कि गैस पूरे मुल्क में शॉर्ट है। और मैं थोड़े से नंबर्स आपसे शेयर करता हूं कि अगर आप गैस की डिमांड एंड सप्लाई देखें तो तकरीबन 6 MMCFD 6 बिलियन क्यूबिक फीट पर डे की डिमांड है तकरीबन, और पीक में जो है तकरीबन इतनी हो जाती है। और जो सप्लाई है तकरीबन कोई 4 MMCFD यानी कि 4 बिलियन जो है क्यूबिक फीट पर डे है। तो 4 बिलियन क्यूबिक फीट पर डे की सप्लाई है, 6 बिलियन क्यूबिक फीट पर डे की जो है वो डिमांड है। तो ये जो 2 बिलियन क्यूबिक फीट है, ये हमारे पास शॉर्टेज जो है काफी ज्यादा है। और इसको हम देखें, एक तो आपके पास जो है वो गैस लोकली प्रोड्यूस हो रही होती है, तकरीबन वो 4,000 जो है MMCFD तकरीबन पूरा कर रही होती है। 2 बिलियन क्यूबिक फीट जो है वो आपकी LNG के टर्मिनल्स जो है वो दो जो आपने लगाए हैं वो पूरे कर रहे होते हैं, या फिर उसी की वजह से जो LNG इंपोर्ट हो रही होती है। तो देखें, डिमांड सप्लाई गैप तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा है और पीक सीजन में ये इतना पहुंच जाता है। और आप ये देखें कि 2022-23 तक ये डबल हो जाएगा, ये गैप डबल हो जाएगा अगर आपने कोई इसका सोल्यूशन ना किया। सोल्यूशंस क्या है? वो एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज में इजाफा होता है, पाइपलाइंस आप क्रिएट करते हैं, यानी कि ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आप क्रिएट करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में ताकि इंपोर्ट की जाए या लोकली प्रोड्यूस की जाए, ये दोनों सिस्टम में आए ताकि एक डोमेस्टिक और हाउस होल्ड से लेकर सारे सेक्टर्स को गैस मिले। अब आते हैं हम कराची पे। देखिए, कराची की जहां तक बात है, पूरे सिंध में आपको थोड़े से और नंबर्स देता हूं कि प्रोविंशियल क्या इस वक्त जो है प्रोडक्शन और कंजम्पशन का जो है वो क्या नंबर्स हैं। सिंध जो है 65%, सिंध टोटल गैस जो पाकिस्तान में प्रोड्यूस होती है, एक्सप्लोर होती है, उसका 65% हिस्सा सिंध प्रोड्यूस करता है। और कंजम्पशन जो होती है सिंध की वो 35% है। पंजाब में 4%, सिर्फ 4% जो है प्रोडक्शन होती है गैस की, और 50% जो है पूरे मुल्क में जितनी गैस होती है उसका 50% पंजाब अकेला कंज्यूम करता है। यानी कि प्रोडक्शन टू कंजम्पशन रेशियो पाकिस्तान में पंजाब का सबसे ज्यादा सही। है। बलूचिस्तान जो है 21% प्रोड्यूस करता है गैस पूरे पाकिस्तान की, और तकरीबन कोई 8-9% जो है वो कंज्यूम करता है। और केपी के सबसे कम करता है, वो 4-5% के बीच में है प्रोडक्शन में भी और कंजम्पशन में भी। तो देखिए, सिंध जो है वो ये कह लें कि 1/2 हिस्सा जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है और उसके पास शॉर्टेज आ रही है। मतलब ये अजीब सी बात है कि सिंध के पास शॉर्टेज है। उसकी वजह यही दो हैं कि आपके पास एक तो गैस शॉर्टेज होती है, एक्टिविटी पंजाब में ज्यादा है, सिंध में रिलेटिवली कम एक्टिविटी है, लेकिन कराची में आपको तकरीबन कोई अगर आप देखें सिंध में कितना पोर्शन जो है वो यूटिलाइज होता है, तो वो तकरीबन इसमें खुर्रम 57% जरा होता ये है। बताइएगा कि मसले का हल क्या है? जी वफाक कहती है कि अगर हम ये पाइपलाइन लगा लें और राइट ऑफ वे सिंध हुकूमत दे दे तो मसला कुछ हद तक हल हो जाएगा। नून लीग के मिफ्ता इस्माइल साहब का ये मौकिफ है कि मसला इस तरह भी हल हो सकता है कि मजीद गैस आप अभी भी फराहम कर सकते हैं, कराची के लिए, सिंध के लिए मजीद गैस फराहम की जा सकती है। क्या ये मुमकिन है मजीद देखिए, गैस फराहम की जाए? जो मजीद गैस है ना शहजाद, उसमें गैप बहुत बड़ा है। आप ये कह सकते हैं कि मेक शिफ्ट सोल्यूशन हो सकते हैं। देखिए, मेक शिफ्ट क्या है? ये पॉलिटिकल इशू भी बनता जा रहा है। मेक शिफ्ट सोल्यूशन ये है कि SSGC SNGP की जो पाइपलाइन है उसके अंदर 12-1100 MMCFD गैस का जो है ना वो पाइपलाइन में है। उसके अंदर 100 मेरे ख्याल में हो सकता है 50 से 100 MMCFD मजीद जो है वो आप फ्लो करवा सकते हैं। उसके अलावा LNG के कैपेसिटी में तकरीबन कोई हो सकता है 50 से 100 MMCFD LNG मजीद आ सकती है। मजीद जेटीज ऐड करें उसमें, फिर ऑफकोर्स टाइम लगता है कि नए जहाज आते हैं, नई कैपेसिटीज बिल्ड होती हैं, 6-8 महीने उसमें लगते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। ऑन दी अदर हैंड देखें, एक्सप्लोरेशन ब्लॉक की जहां तक बात हो रही है, वो सही बात है। पिछली गवर्नमेंट में ब्लॉक्स जो है वो नहीं किए गए इतने ज्यादा, वो पिछली से पिछली गवर्नमेंट में किए गए थे जिसकी एक्सप्लोरेशन आपने 5 साल में देखी। तो ये कोई शॉर्ट टर्म सोल्यूशन नहीं है कि आप जो है आज ब्लॉक्स करेंगे तो आपको फौरन से गैस आ जाएगी। इसका एक प्रॉपर मिच्योर एक प्रोफाइलिंग होती है फील्ड की, उसके बाद गैस निकल के आती है। वो भी कामयाबी होती है नहीं होती, पाकिस्तान का रेशो अच्छा है कामयाबी का, लेकिन फिर भी नहीं होता। इसका सोल्यूशन ये हो सकता है कि आप ये जो राइट ऑफ वे का जो प्रॉब्लम है ना, अगर इसको उठाया जा रहा है तो देखिए हाईएस्ट फोरम्स भी हैं। CCI आपके पास हाईएस्ट फोरम है, कैबिनेट आपके पास हाई फोरम है, तो आप बात करके तो सोल्यूशन कर सकते हैं। 17 किलोमीटर की पाइपलाइन की अप्रूवल के लिए 5 किलोमीटर सिर्फ सिंध गवर्नमेंट के अंडर आता है, कौन कौन सी बड़ी बात है? अगर आप ये बैठे हल करें, सिंध को भी ये पता है कि ये प्रॉब्लम्स हैं और सिंध की अपनी गैस का इशू है। और ये देखिए, प्रॉब्लम वहां पॉलिटिकल आता है जहां सिंध की गैस आप पंजाब में लेके जा रहे हैं, वहां से वापस गैस आप नहीं दे रहे, आप थोड़ी गैस वहां से देंगे, वहां भी शॉर्ट हो जाएगी।
तो मेरे ख्याल में ये जो पाइपलाइन का इशू है 3 महीने में सॉल्व हो सकता है। गवर्नमेंट ने खुद कहा है कि 3 महीने में पाइपलाइन बन सकती है, दिसंबर तक कंप्लीट की जा सकती है। तो सही। मेरे ख्याल में मिल बैठ के ये अगर इसमें बात की इसमें जाए, ज़रा ये भी बताइए, पाइपलाइन एक क्योंकि जो साबिक वज़ीर ख़ज़ाना है मिफ्ता इस्माइल, उन्होंने ये कहा था कि हमारे 5 साल में कोई नया एक्सप्लोरेशन अवार्ड तो नहीं दिया गया, लेकिन डिस्कवरीज सबसे ज़्यादा हमारे दौर में हुई है, डिस्कवरीज हुई हैं उन अवार्ड्स पे जो कि पिछली हुकूमत दे के गई थी। क्या ये बात दुरुस्त है? देखिए, ये मैंने पहले यही कहा कि देखें, ब्लॉक्स को ऑक्शन करना और ब्लॉक्स के बाद उनको एक्सप्लोर करना, ये 2 अलग-अलग जो है वो काम हैं। तो ये जो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, उन्होंने ब्लॉक्स को ऑक्शन किया था, जो कि अगले 5 सालों में आहिस्ता-आहिस्ता उन पे डिस्कवरीज़ आईं। तो ये कहा जा सकता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन जो ऑक्शंस थे, वो कम हुए हैं पिछली गवर्नमेंट में। इन्होंने ज़्यादा किए हैं, ये सही बात है। 10 ऑक्शंस जो हैं, पिछले साल में हुए हैं, इस साल 20 ऑक्शंस प्लान्ड हैं। मेरे ख्याल में ज़्यादा करने चाहिए, क्योंकि हमारा सक्सेस रेशियो ज़्यादा है। लेकिन देखिए, हालात भी उस वक़्त खराब थे। उस वक़्त हालात खराब थे, 5 साल में पहले 3 साल पिछली गवर्नमेंट के भी हालात खराब थे, लॉ एंड ऑर्डर के मसले थे। आखिरी 2 सालों में हालात ठीक हुए थे, तो वो ऑक्शन शायद पहले नहीं कर पाए थे ज़्यादा। तो देखिए, ये मेरिट्स डिमेरिट्स दोनों के हैं। ऐसा नहीं सही है। कह सकते कि अच्छा एक खुर्रम साहब, आपने का बताया कि एक तो ये पाइपलाइन बन जाए तो कराची का मसला कुछ हद तक हल हो जाएगा, और अभी भी शायद थोड़ी सी कैपेसिटी है तो मजीद गैस जो है वो प्रोवाइड की जा सकती है कराची को, लेकिन फिर ऑब्वियसली जो शॉर्टेज है वो फिर नॉर्दर्न एरियाज में हो जाएगी। लेकिन ये जो पूरे पाकिस्तान का अगर हम मसला देखें, क्योंकि वजीर आजम ने कहा है कि इस दिसंबर में, इन सर्दियों में शदीद किल्लत होगी और इसके अगले साल ज़्यादा होगी, तो उसके लिए क्या किया जा सकता है? क्या मजीद RLNG इम्पोर्ट की जा सकती है, या फिर उसके लिए भी हमें नया टर्मिनल बनाना पड़ेगा, और जो कैपेसिटी है हमारी पाइपलाइंस की, RLNG की जो पाइपलाइंस है उसकी कैपेसिटी को भी बढ़ाना पड़ेगा, या इसके बगैर हो सकता है ये मामला हल? देखिए शहजाद, जो हमारी शॉर्टेज है ना, वो 2 बिलियन क्यूबिक फीट पर डे है। उसको आप जो है अभी तक मेरे ख्याल में इतनी तो आप शॉर्टेज नहीं कर सकते। इसको टर्मिनल से ही पूरा किया जा रहा है, 1200 MMCFD से पूरा किया जा रहा है। जो 700-800 है ना, इसमें आप मैक्सिमम 300-400 ऐड कर सकते हैं, जो अभी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है। आपको फिर भी इसको समहाउ इंपोर्ट करके, LNG ज्यादा इंपोर्ट करके, जेटीज देखिए पैरेलल चलाना पड़ेगा। मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, ये जो स्टेटमेंट है ना कि जी इस साल शॉर्टेज होगी, अगले साल और ज्यादा शॉर्टेज होगी, ये थोड़ी हाई आपके तो मिनिस्ट्रीज जो बड़े फोरम्स है, ओगरा से लेकर पेट्रोलियम मिनिस्ट्री, पावर मिनिस्ट्री, इवन SSGC, SNGP के जो जो कंपनीज हैं बड़ी, ये सारी जो पावर की डिमांड होती है, गैस की डिमांड होती है, फोरकास्ट प्रोजेक्शन सारी बनाती हैं, मंथली बनती हैं। तो ये सबको पता होना चाहिए कि आगे कहाँ शॉर्टेज आ रही है और हमें किस हिसाब से प्लान करना है। अगर आप प्लान नहीं करेंगे और टाइम पे एक्शंस नहीं लेंगे, तो ये सिचुएशन आपको देखनी पड़ेगी। और ये शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस कभी भी नहीं होते। अगर आप शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस पे जाएंगे फिर भी आपकी शॉर्टेज पूरी नहीं होगी। लेकिन ये हो सकता है कि जहां 70% 50% शॉर्टेज है, वहाँ 30% शॉर्टेज रह जाए या 20% रह जाए। ये हो सकता है एग्जिस्टिंग सिस्टम के साथ, लेकिन ओवरऑल शॉर्टेज आपको उसी वक्त कंप्लीट होगी जब आप नए एक्सप्लोरेशन ब्लॉक्स बहुत बहुत लाएंगे। शुक्रिया, बहुत उसके बहुत बाद आप शुक्रिया। ऑक्शन खुर्रम करेंगे, शहजाद फिर साहब LNG हमारे के साथ साथ है। आएंगे। ये एक अहम मसला है। वज़ीर आज़म इमरान खान ये कह चुके हैं कि गैस की किल्लत होगी, गैस की शॉर्टेज होगी, शदीद परेशानी होगी। अब हुकूमत का काम यकीनन सिर्फ वार्निंग देना नहीं है, इस मसले का हल निकालना है।